नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम अलग अलग भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव खत्म हो जाने के बाद से प्रदेश सरकार के माध्यम से कई भर्तियों को लेकर जानकारी दी जा रही है। उसी के क्रम में सीएम योगी का कहना है कि 1,58,000 नौकरी देने का टारगेट है। इसके साथ ही अगर बात की जाए 50,000 खाली पदों को 2 चरणों में भरा जाएगा, 30,000 प्लस 20,000। साथ ही अगर बात की जाए और भी अलग अलग भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलने वाली उन तमाम सटीक जानकारियों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी लेकर आया है अल्ट्रा कॉम्बैट आप सभी के एसएससी एग्जाम के लिए। ये बिल्कुल फ्री होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। एनरोल करने के लिए R-Gautam 10 लगाएं। इसमें आपको 60 मिनट में 60 क्वेश्चन के आंसर देकर जीत सकते हैं आप बहुत सारे इनाम। जैसा कि आप देखें, आपको डेल का लैपटॉप जीतने का मौका मिलेगा, सैमसंग के मोबाइल, फिलबिट की वॉच, अमेजोन के वाउचर्स। टॉप रैंकर्स को आपको 100% तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। इसके अलावा 5,000 तक के अमेजोन के वाउचर्स आपको मिलेंगे। ये आपका टेस्ट इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया है। इसके साथ ही लाइव टेस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने के लिए मिलेगा। अनअकैडमी कॉम्बैट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसके लिए आप सभी पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे इनाम भी जीत सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी को पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है और कौन सा पोर्शन आपका वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किस पर ज़्यादा मेहनत करनी है और किस पर नहीं। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी लिंक पर क्लिक करें, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, क्वान्टिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं वो सभी दिए गए हैं। लिंक पर क्लिक करके एनरोल करना बिल्कुल ना भूलें, R-Gautam 10 लगाकर। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है कई ऐसी भर्तियों के बारे में जिनके विज्ञापन भी जारी हो गए। विज्ञापन जारी होने के बाद परीक्षा भी होगी और परीक्षा होने के बाद परिणाम भी जारी हो चुके हैं और परिणाम होने के बाद में यहाँ से उनको नियुक्तियाँ भी मिल चुकी हैं। लेकिन अभी भी उन भर्तियों के अंदर पद खाली हैं। ऐसे में इन भर्तियों के खाली पदों को लेकर छात्रों के माध्यम से लगातार चेयरमैन से मुलाकात की जाती है कि इनकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। उसी क्रम में यूपीपीएससी के माध्यम से कई ऐसी भर्तियां हैं जिनको लेकर प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की गई है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर भी कई विषयों की प्रतीक्षा सूची आनी थी, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुई है। मामला संबंधित है न्यायालय को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके अंदर समकक्ष योग्यता के विवाद अभी भी लटके हुए हैं, जिसके चलते हाईकोर्ट की तरफ से अंतिम फैसला नहीं हुआ। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं की गई। यही वजह है कि आप सभी को नीचे देखने के लिए मिलेगा कि परीक्षाओं के अंदर अंतिम चयन परिणाम के साथ ही वेटिंग लिस्ट जारी की जाने की मांग लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि अगर वेटिंग लिस्ट जारी की गई तो हर साल ओवर एज होने वाले अभ्यर्थियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि अभ्यर्थी वर्षों से यह मांग कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कोई भी राहत नहीं दी गई है। नीचे लिखा है कि छात्रों का तर्क है कि साल में तमाम भर्तियों के पद खाली रह जाते हैं। पीसीएस परीक्षा का ही अगर उदाहरण ले लिया जाए तो इसके अंदर भी एक बड़ी बड़ी पदों की जो कहीं ना कहीं पद हैं वो खाली रह जाते हैं। अब इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर यहाँ पे अगर पद खाली हैं तो वेटिंग लिस्ट के माध्यम से उनको भरे जाने की मांग को लेकर छात्रों की तरफ से यहाँ से जो ज्ञापन है वो सौंपे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा हर भर्ती के अंदर देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कह दिया जाता है कि योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण ये पद खाली रह जाते हैं। बाकी इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए या फिर नई भर्ती, आप सभी बताएं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए सीएम योगी के माध्यम से आगामी कुछ सालों के अंदर भर्तियों को लेकर जो टारगेट है बताए जा रहे हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से कई बार उन्होंने जानकारियां दी हैं। कभी वो कहते हैं कि 10,000 पदों पर भर्तियां करेंगे तो कभी 20,000 पदों पर। हाल ही में एक और जानकारी देखने के लिए मिली है कि आगामी कुछ समय के अंदर 1,58,000 से अधिक आपको जो नौकरियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी। ऐसा कहना है सीएम योगी का, साथ में समाचार पत्रों का, मेरा नहीं। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि 5 वर्षों के अंदर 1.58 लाख से ज़्यादा रोजगार देने की तैयारियां हैं। योगी सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी क्षेत्रों के अंदर रोजगार सृजन पर यहाँ से कार्य किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंदर अगले 5 सालों के अंदर
करीब 1 साल के भीतर सीधे अगर बात की जाए 60,000 लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिसके बारे में नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है। उनका कहना है कि 100 दिनों के अंदर 60,000 पद सृजन के साथ ही अगर बात की जाए 8,000 लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिए जाने के बारे में और 20,000 निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार दिया जाएगा। इसी तरह अगर बात करें 5 साल के अंदर तो 60,000 लोगों को सरकारी क्षेत्र के अंदर और इसके अलावा निजी क्षेत्र के अंदर 40,000 के समथिंग रोजगार देने का जो लक्ष्य वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार अगर देखा जाए अगले 6 माह के अंदर 5 नर्सिंग स्कूलों के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जानकारियाँ लिखी हुई हैं। इन शॉर्ट ये है कि आगामी समय के अंदर कुछ प्राइवेट के अंदर तो कुछ सरकारियों के अंदर लगभग 1,60,000 से ज़्यादा भर्तियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन ये ज़मीनी स्तर पर कब आएंगी, विज्ञापन कब जारी होंगे, इन्हीं का यहाँ पर इंतजार है। क्योंकि रोज़ के समाचार पत्रों के माध्यम से आंकड़े तो सामने निकल कर आते हैं कि इतने पदों पर भर्तियाँ होंगी, इतने पदों पर विज्ञापन जारी होंगे, लेकिन समाचार पत्रों के बाद से भर्तियों के विज्ञापन कब जारी होंगे, इन्हीं का इंतजार है। इसी बीच अगर बात की जाए एक और बड़ी जानकारी देखने के लिए मिली है कि आगामी कुछ समय के अंदर 50,000 खाली पदों को 2 चरणों में भरा जाएगा, जिसके अंदर 30,000 प्लस 20,000 पदों भर्ती के विज्ञापन जारी होंगे। और ये जो आपको भर्ती देखने के लिए मिलती है वो है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती। आप सभी को याद होगा कि इससे पहले भी आंगनबाड़ियों के लगभग 50 से 60,000 पदों पर भर्ती को लेकर जानकारियाँ मिली थी। पिछले साल जनवरी और फरवरी के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लेकर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन बाद में भर्ती पूरी हुई या नहीं हुई, एक बार फिर से यहाँ पर जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ चुकी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती अब चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लगभग 50,000 पद खाली हैं। इनमें से पहले 20,000 पदों को 6 महीने के अंदर किया जाएगा, बाकी के बचे हुए 30,000 पदों को 1 साल के अंदर भरा जाएगा। बाल विकास एवं पुष्ट आहार विभाग के माध्यम से अपनी 5 सालों की कार्य योजना तय किया जाना है। अब इन भर्तियों को 2 चरणों में किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिकाओं के 2011 यानी कि 11 सालों के अंदर भर्तियां नहीं हो सकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के बाद से यहाँ से कहने की प्रस्ताव सामने रखा गया तो 2021 जनवरी के अंदर 50,000 पदों को भरने को लेकर आदेश जारी किया गया। जिलेवार भर्ती का यहाँ से विज्ञापन भी जारी हुए। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि आवेदन लिए गए, लेकिन इसमें EWS आरक्षण को लेकर विवाद हो गया। पिछड़े अभ्यर्थियों को भी आरक्षण नहीं दिया गया, मतलब कि OBC छात्रों को। इसी बात को लेकर बाद में ये भर्ती लटक गई और फिर चुनाव हुए, फिर कोरोना आया और सब कुछ आ जाने के बाद ना तो आंगनबाड़ियों की भर्ती हुई, ना ही प्रोसेस आगे बढ़ा। एक बार फिर से जानकारी निकल के आ रही है कि 50,000 पदों में भर्तियाँ होंगी, पहले 20,000 फिर उसके बाद में 30,000। इसी के साथ अगर बात की जाए एक और अपडेट के बारे में, कल दोपहर को एक वीडियो बनाते हुए मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि योगी सरकार के माध्यम से कैबिनेट के अंदर कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। उसमें से एक भर्तियों से संबंधित भी देखने के लिए मिला, जो कि लैब टेक्नीशियन के साथ होमगार्ड को लेकर था। यहाँ पे लिखा हुआ कि होमगार्ड विभाग को पिस्टल खरीदी जाएंगी। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन के खाली पदों पर भर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी। CM योगी के माध्यम से मंत्रिपरिषद की बैठक के अंदर यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिली कि लैब टेक्नीशियन के लगभग 75% पदों को प्रमोशन से भरा जाएगा, माफ़ कीजिए 25% पदों को प्रमोशन से भरा जाएगा और 75% पदों को यहाँ से सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा, जिसको लेकर जानकारी कल CM के माध्यम से दे दी गई थी। लेकिन यहाँ पर अगर बात की लैब टेक्नीशियन के 25% पदों को भरे जाने को लेकर विरोध करना शुरू हो चुका है। लैब टेक्नीशियनों का कहना है कि साल के प्रशिक्षण की तुलना में 6 माह की ट्रेनिंग से नहीं की जा सकती। यही वजह है कि जहाँ पर उनके माध्यम से कहा जा रहा है कि 25% से पद भरे जा रहे हैं, इसको लेकर भी एक बार फिर से विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो कल CM के माध्यम से आदेश दिए गए वो यही है कि 75% पे सीधी भर्तियाँ होंगी, इसके अलावा 25% आपके प्रमोशन से भरे जाएंगी। इसी के साथ अगर बात की जाए एक और भर्ती के बारे में, तो जैसा कि आप सभी देख पाएँ कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर भर्तियों को लेकर बहुत सारी जानकारी समाचार पत्रों में मिल रही है। एक बार फिर से आपको देखने के लिए मिलेगा कि राज्य कर्मचारी पेंशनरों को 100 दिनों के अंदर कैशलेस इलाज की जो सुविधा है वो दी जाएगी। इसके अलावा 6 माह के अंदर पैरामेडिकल के 10,000 पद भी भरे जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रदेश सरकार अगले 6 माह के अंदर 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ को नियुक्त करेगा। यह निर्देश CM योगी के माध्यम से मंगलवार को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया। ऐसे में उनके माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली कि आगामी 100 दिनों के अंदर प्रदेश के अंदर 28 लाख से ज़्यादा राज्य कर्मचारी पेंशनरों को कैशलेस
इलाज की जो सुविधा है वो यहाँ से उपलब्ध करवाई जाएगी। 100 बेड का अस्पताल बनेगा और भी तमाम जानकारियाँ होंगी। इसी बीच अगले 5 साल में 10,000 स्वास्थ्य उपकेंद्र भी बनाए जाएंगे जिनकी स्थापना की जाएगी और भी बहुत सारी जानकारियाँ, जहाँ पे उनका कहना है कि आगामी 6 महीने के अंदर स्वास्थ्य विभाग के अंदर भी 10,000 पदों पर भर्तियाँ आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर इसी बीच बात की जाए 7,200 पदों पर एडेड विद्यालयों के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि योगी सरकार के माध्यम से भर्तियों को लेकर जानकारियां दी जा रही हैं, लेकिन योगी सरकार अगर नहीं बोलती हुई दिखाई दे रही तो वो हैं शिक्षक भर्तियां, क्योंकि शिक्षक भर्तियों को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुए हैं। इंतजार तो किया जा रहा है, लेकिन रोज़ आप सभी के सामने टाइम भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच अगर बात की जाए 7,200 पदों भर्तियों को लेकर एक बार फिर से उम्मीद की किरण जगती हुई दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि चयन बोर्ड के अंदर पुराने सदस्यों के बाद से नए सदस्यों की नियुक्ति होनी शुरू हो गई है। उसी के क्रम में कल की तारीख में छात्रों के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मुलाकात करते हुए नई भर्ती के विज्ञापन जारी किए जाने के संबंध में आगामी सदस्यों से कहीं न कहीं मुलाकात करने के लिए समय मांगा गया। उनका कहना है कि नए विज्ञापन जारी करने के लिए जो भी यहाँ पर नए सदस्यों की नियुक्ति होगी उनके समक्ष उनकी जो मुलाकात है वो करवाई जाए, क्योंकि चयन बोर्ड के माध्यम से हाल ही में खोले गए अध्याचन पोर्टल की तरफ से आप सभी को बताया गया था कि लगभग 7,200 पदों का अध्याचन मिल चुका है, जिसके अंदर टीजीटी के 4500 पद हैं, प्रवक्ता के 850 पद हैं, प्रधानाचार्य की अगर बात की जाए तो 2,000 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। टोटल मिलाकर देखा जाए तो 7,268 पदों पर भर्तियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिनको लेकर सत्यापन का कार्य भी शुरू कर दिया गया है, जो कि आपका 25 अप्रैल तक चलेगा। इसी बीच अगर चयन बोर्ड के अंदर नए सदस्यों की नियुक्ति होती है तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए छात्रों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।